बोले प्रोफेसर विनीत सिंह के पास जा रहा हूं जरा। बोलिए विनीत भाई, जरा बताइए आपके क्या विचार हैं इस पर। पहले चलिए आप बोलिए इस पर, फिर मैं सवाल पूछूंगा। बोलिए। मानव भाई नमस्कार, गुड इवनिंग। अचानक से मुझे एक लाइन याद आती है कि इम्तिहान हो गई थी इंतजार की, अब आएंगे 35 मिनट के बाद आप पहुंचे हैं। यार कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। मैं चाणक्य के एक श्लोक से, जो कि राहुल गांधी में बड़ा उपयुक्त बैठता है, वो कहना मेरा जरूरी है कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा अविद्याहीन शोभन्ते निर्गंध यू किंशुका। जैसे पलाश का फूल होता है ना, वो सुन लिया जाए। अरे आप नी जक रिएक्शन ना दिया करें सर। पेशे से प्रोफेसर हूं, बच्चों को पढ़ाने की आदत है। 30 सेकंड मुझे बोलने दिया जाए, फिर आपको समझ में आएगा। तो राहुल गांधी जी पलाश के फूल की तरह हैं और वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं। अरे भैया, चक्रव्यूह महारथियों के लिए रचा जाता है, बच्चों के लिए नहीं। राहुल गांधी अपने मकड़ जाल में फंसते जा रहे हैं। अभी बार बार राहुल गांधी पे हमला की बात हो रही है। पहले आपको जानना चाहिए कि Z+ सुरक्षा है। 24 कमांडो घूमते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देश में भी और बाहर भी उनके सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जहां तक बात आती है ईडी सीबीआई की, तो के शर्मा जी ने कह ही दिया है, जो बेल पे बाहर, उनको तो डरने की जरूरत है। और अभी अतुल साहब कह रहे थे कि हम चाय बिस्किट मंगा के रखे हैं। अरे भैया, जब ईडी आएगा ना, तो गुड़ और चना लेके आएगा और हाथ फैला के नहीं आएगा, हाथ आगे बढ़ा के रखिएगा हथकड़ी पहनाने के लिए। अब आगे बोलिए। क्या बात करते हैं, बड़े फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं प्रोफेसर विनीत सिंह। चाहे तो ईडी की अच्छा एक, अरे रुकिए ना, अरे एक सेकंड किशोर जी, आप प्रोफेसर हो गए, डाउट पे आ गया। अरे आप ये सर, आप ही के मुंबई यूनिवर्सिटी से MBA है सर। एक मिनट रुक जाइए, रुकिए ना किशोर जी, एक सेकंड रुकिए प्रोफेसर विनीत सिंह। अच्छा विनीत जी, जरा मुझे ये बताइए, देखिए ईडी पर ये जो आरोप लग रहे हैं नए तो है नहीं, आपको भी पता है ये पिछले 5-7 साल से खूब आरोप लग रहे हैं और आंकड़े अपनी कहानी खुद कहते हैं कि 90% कार्रवाई विपक्षियों पर होती है। ऐसे में अगर राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि हाँ भैया एक बार फिर से मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो करेंगे, लॉजिकल है। मानक भाई, जो आदमी स्कैम करेगा, जो अराजकता में लिप्त होगा, भाई पुलिस उसी चोर को पकड़ेगी ना। जहां तक बात अभी डेटा कह रहे हैं, 25 केसेस में या 24 केसेस में ईडी ने कन्विक्शन दिया है। तो भैया ठोक बजा के ईडी और सीबीआई काम करती है। क्यों नहीं आपके अरविंद केजरीवाल, क्यों नहीं मनीष सिसोदिया बाहर आ जाते हैं? भैया केस मजबूत है, फुल प्रूफ करके जाया जाता है। तो आप ये मत कह लीजिए कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर आपने गलत काम किया है, मनी लॉन्ड्रिंग में आप अगर इन्वॉल्व हैं, तो आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए। तो जो बेल पे अच्छा आप ही बताइए फिर राहुल गांधी ने ऐसा क्यों लिखा कि आइए चाय बिस्किट तैयार है? हमने कहा ना कि अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। इनको कोई गंभीर नहीं मानता है, ना इनको कोई गंभीर मानता है, ना विपक्ष के प्रवक्ताओं को कोई गंभीर मान रहा है। मानक भाई, अब तक जीवन में, सुन लीजिए मानक भाई, अब तक जीवन में प्रोफेसर विनीत सिंह, अभी चुनाव का नतीजा आया, बीजेपी की 303 से 240 रह गई, 243। इंडिया गठबंधन की 243 हो गई। आप कह रहे हैं इनको कोई गंभीरता से नहीं लेता? मानक भाई, और गंभीरता से लेता तो तीसरी बार सरकार ये न बना लेते हैं। 13 राज्यों में सिफर पे सवार कर रहे हैं, 99 सीट है, और वहां पे किसका वोट खाया है? अपने घटक दलों का खाया है। तो अगर इस पे पूरा अगर आपको चर्चा करना है, तो समय एक बार लेके बैठते हैं हम लोग कि राहुल गांधी ने कितनी बार, अब बिहार की बात कर लेना, हम बिहार से आते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं और किसके बल पे जीता है? तो राहुल गांधी ये नहीं कह सकते हैं कि he has got his vote on his own। ये घटक दल जो इनके समर्थन में है, उनका वोट मांग के और उनका वोट खा के ये यहां पे आए हैं।